नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने श्री कृष्ण के वृंदावन आगमन, राधा रानी से उनकी भेंट, बरसाना और वृंदावन के आध्यात्मिक महत्व तथा श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा रानी के विरह के बारे में जाना। अब हम इस कथा को और गहराई से समझेंगे। रासलीला, राधा रानी कृष्ण प्रेम का आध्यात्मिक दर्शन, वृंदावन बरसाना का इतिहास और भक्ति परंपरा में उनका स्थान। वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी लीला रासलीला मानी जाती है। कई लोग इसे केवल नृत्य समझते हैं, लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में हर गोपिका के साथ नृत्य कर रहे थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि परमात्मा हर भक्त के हृदय में निवास करता है। जब भक्त पूर्ण समर्पण से भगवान को याद करता है तो भगवान उसके निकट होते हैं। राधा रानी इस रासलीला का केंद्र मानी जाती है। उनका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ था। उन्हें श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं थी। उनका प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इसलिए भक्ति परंपरा में राधा को भक्ति की मूर्ति कहा जाता है। संतों के अनुसार कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा जैसी भक्ति आवश्यक है। बरसाना, जो राधा रानी का जन्म स्थान है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ राधा रानी मंदिर, लाडली जी मंदिर और कई पवित्र स्थल हैं। होली के समय बरसाना की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है, जिसका संबंध राधा कृष्ण लीलाओं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन से बरसाना राधा से मिलने जाते थे और वहां प्रेम पूर्ण खेल होते थे। वृंदावन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मुख्य केंद्र है। यहाँ गोवर्धन पर्वत, यमुना घाट, निधिवन, सेवा कुंज जैसे अनेक पवित्र स्थल हैं। भक्तों का विश्वास है कि आज भी कुछ स्थानों पर राधा कृष्ण की लीलाओं का सूक्ष्म अनुभव किया जा सकता है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब राधा रानी के जीवन में विरह का समय शुरू हुआ। भक्ति साहित्य में इस विरह का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। राधा रानी की आंखें अश्रुओं से भरी रहती थीं और उन्हें हर समय कृष्ण की याद आती थी। लेकिन यह विरह दुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का उच्चतम स्तर माना जाता है। संतों के अनुसार विरह से भक्ति और गहरी होती है। जब भक्त भगवान को याद करता है तो उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है। राधा रानी का प्रेम इसका सर्वोच्च उदाहरण है। कुछ भक्ति परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा रानी को वरदान दिया कि उनका नाम सदैव कृष्ण के नाम के साथ लिया जाएगा। इसीलिए हम राधे कृष्ण कहते हैं। यह आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल अतीत की कथा नहीं है। आज भी लाखों भक्त उनके प्रेम से प्रेरणा लेते हैं। भक्ति आंदोलन के अनेक संत, मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को पुनः आध्यात्मिक महत्व दिलाया। उन्होंने राधा कृष्ण प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग माना। उनके अनुसार प्रेम और नाम स्मरण ही भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग है। आज भी वृंदावन और बरसाना में लाखों श्रद्धालु जाते हैं। वहां भजन, कीर्तन, रासलीला कार्यक्रम और होली उत्सव के कारण वातावरण अत्यंत भक्तिमय रहता है। कई लोगों को वहां आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। राधा कृष्ण का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। अहंकार, अपेक्षा और स्वार्थ छोड़ने पर ही प्रेम शुद्ध बनता है। भक्ति का अर्थ है भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण। मित्रों, राधा रानी का विरह और कृष्ण का प्रेम हमें जीवन का बड़ा संदेश देता है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण है। परमात्मा हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में है। आज भी राधा कृष्ण की कथाएं लोगों को प्रेम, भक्ति, संयम और सकारात्मकता की प्रेरणा देती है। उनकी कथाएं सुनने से मन शांत होता है और जीवन का अर्थ समझने में मदद मिलती है। इसीलिए लाखों भक्त राधे राधे कहते हुए वृंदावन जाते हैं। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है। हरि बोल। राधे कृष्ण। धन्यवाद।